हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डेटा एंड मेजरमेंट स्केल के बारे में, जिसमें हम जानेंगे नॉमिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल क्या है, इंटरवल, रेशो स्केल, इन सभी टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी बिकॉज सबसे पहले हम इस टॉपिक के रिलेटेड थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी को देखने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के बारे में आपको बताएंगे। कीवर्ड्स को देखने के बाद हम इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पर। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखिए दोस्तों, आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एंड मेजरमेंट स्केल के बारे में। मुख्य रूप से कितने प्रकार के स्केल हैं, कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल। हम इन स्केल्स को एक ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उस ट्रिक से आप इन स्केल्स को आसानी से याद रख पाओगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और आपको किन किन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है। देखते हैं सबसे पहले नॉमिनल स्केल के बारे में और जानते हैं कि नॉमिनल स्केल में क्या खास रहता है। जहाँ पे बताया हुआ है ना कि नंबर असाइंड टू रनर्स, इसमें क्या होता है कि जो नेम है उनको नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉमिनल स्केल में क्या होता है, नॉमिनल भी एन से है, ठीक है। नॉमिनल स्केल में नेम को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे जे राम है, ठीक है, जे श्याम है और जे क्या है, जे गौरव है, ठीक है। राम का नंबर कितना है, 7 है। श्याम का नंबर कितना है, 8 है। गौरव का नंबर कितना है, वो 3 है। तो इसमें क्या किया हुआ है, नेम को नंबर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डिनल स्केल के बारे में। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है कि रैंकिंग में होता है जी, ऑर्डर में लगाया होता है। जैसे हम वो नहीं, जैसे हम क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे तो वो टाइप होती है जी। जी क्या है, रैंक ऑर्डर ऑफ विनर्स। विनर्स का जो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन ऐसे बताया हुआ रहता है। तो देखिए जहाँ पे वही बताया हुआ है, थर्ड प्लेस पे आया है राम, ठीक है। श्याम कितनी प्लेस पे आया है, सेकंड प्लेस पे है। एंड उसके साथ जो गौरव है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल में क्या किया जाता है, रैंकिंग ऑर्डर में लगाया जाता है। हम जहाँ से भी पकड़ सकते हैं ना, ऑर्डिनल और ऑर्डर में, रैंकिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके नेक्स्ट आ रहा है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या है, देखिए जहाँ पे बताया हुआ है परफॉर्मेंस रेटिंग ऑन ए 0 to 10 स्केल। इसमें क्या होता है, इंटरवल सेम होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो ऐसे क्या है, इसमें जो इंटरवल है वो सेम रहता है, 10-10 का जो डिफरेंस है वो रहता है। तो और वो स्केल पे नापा जाता है, जैसे 8.2 हो गया, 9.1, 9.6। नेक्स्ट आ रहा है रेशो स्केल। रेशो स्केल में क्या है, जो एग्जैक्ट चीज़ होगी वो बताई जाएगी। जैसे 8:21 हुए हैं तो वहाँ पे यही बताया जाएगा कि 8:21 हुए हैं। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि लगभग 8:20 हुए हैं या 22 हुए हैं। जो एग्जैक्ट टाइम है वही बताया होगा, ठीक है। जैसे 15.2, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो राम है वो कितने मीटर दौड़ा, वो 15.2 मीटर दौड़ा, ठीक है। श्याम कितने मीटर दौड़ा, वो 14.1 मीटर दौड़ा। और उसके साथ साथ जो गौरव है वो कितने मीटर दौड़ा, 13.4 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेशो स्केल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नॉमिनल स्केल में क्या होता है, जो नेम है उसको नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऑर्डिनल में क्या है, रैंकिंग ऑर्डर है।
इंटरवल में क्या आ जाएगा, जो डिफरेंस है वो सेम है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। रेशो स्केल में क्या आता है, रेशो स्केल में एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट चीज़ें आती हैं। जैसे किसी का वेट 50 kg है ना, तो वहाँ पे यही बताया जाएगा कि उसका वेट 50 kg है। अगर 50.1 है ना, तो एग्जैक्ट 50.1 ही आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल को देखने के बाद आप इनको और भी अच्छे तरीके से समझ जाओगे, और एग्जाम्पल्स को आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया, देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इन एग्जाम्पल को ध्यान में रखोगे ना, तो आप अपने क्वेश्चन बहुत ही आसानी से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में क्या था, नेम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, नेम को हम नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। जैसे जेंडर हो गया, हम फॉर्म फिल करते हैं जब, तो वहाँ पे दिया होता है ना कि अगर आप मेल हैं तो 1 पे टिक कीजिए, फीमेल हैं तो 2 पे टिक कीजिए, है ना। इसमें रिलीजन आ जाता है, पोस्ट कोड हो गया है, एथनिक हो गया, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद है ऑर्डिनल स्केल, जहाँ पे आ रहा है सेटिस्फेक्शन। इसका क्या मतलब है, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना, तो बाद में हमारे पास फीडबैक के लिए कॉल आती है, जहाँ फीडबैक के लिए मैसेज आता है, तो वहाँ पे वो पूछते हैं ना कि आपको हमारी सर्विस कैसे लगी, बहुत अच्छी, अच्छी, या फिर बुरी, या फिर बहुत बुरी। तो हम क्या करते हैं, उनको रेटिंग देते हैं, जहाँ वहाँ पे हम क्या करते हैं, टिक करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इसमें एग्ज़ाम ग्रेड आ जाएगा, पोजीशन इन क्लास आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा इंटरवल। इंटरवल में देखिए जैसे हम टेम्परेचर नापते हैं, है ना, तो वही चीज़ें आ जाएंगी स्केल पे। उसके बाद आ जाएगा रेशो स्केल। रेशो स्केल में आपको क्या बताया था, एग्जैक्ट जितनी चीज़ है उतनी ही बताई जाएगी। जैसे किसी की हाइट 5 फुट 5 इंच है, तो वहाँ पे हम यही बताएंगे कि 5 फीट 5 इंच ही उसकी हाइट है। वेट भी एग्जैक्ट बताते हैं, टाइम, एज, ठीक है। ये सारी चीज़ें रेशो स्केल में आ जाएंगी। आई होप आपको अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स को आप ध्यान में रख लेना, बिकॉज अगर आप ध्यान में रखोगे तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है ना, तो उनको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स को देखने के बाद आपके जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनल स्केल के बारे में। नॉमिनल स्केल में किसकी बात होती है, क्लासिफिकेशन की बात होती है। जैसे कि मेल फीमेल हो गया, कार बाइक हो गया, जहाँ पे भी क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो आपने ध्यान रखना है कि नॉमिनल स्केल की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में हमने क्या पढ़ा था, रैंकिंग ऑर्डर पढ़ा था ना, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये पढ़ा था ना हमने। वहाँ पे क्या था, क्लासिफिकेशन भी हो रहा था और इसके साथ साथ ऑर्डर में भी था, है ना।
नेक्स्ट आ रहा है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में हमने क्या पढ़ा था? 0 to 10 डिफरेंस, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, है ना। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे क्लासिफिकेशन भी आएगा, ऑर्डर भी आ जाएगा और इक्वल यूनिट आ जाएंगी। कौन सी यूनिट आ जाएंगी? इक्वल यूनिट आ जाएंगी। इंटरवल और इक्वल यूनिट दोनों आपस में मैच हो रहे हैं ना, तो जहाँ से भी आप याद रख सकते हो। रेशो स्केल में हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ें, ठीक है, जैसे वहाँ पे क्लासिफिकेशन भी हो रहा है, ऑर्डर की बात भी हो रही है, इक्वल यूनिट्स की बात भी है और उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो की बात भी है। अगर मतलब कि एग्जैक्ट जो भी है, जितना टाइम है, जितना वेट है, तो उसको हम क्या करेंगे? एग्जैक्ट वे में बताएंगे कि इतना है। दोबारा से एक बार थोड़ा सा आपको बता देते हैं। नॉमिनल स्केल में क्या था? नंबर को नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या था? ऑर्डर रैंकिंग, नाम मैच हो रहे हैं ना। इंटरवल में क्या था? इक्वल यूनिट की बात हो रही है। रेशो स्केल तो आपको पता ही है, एग्जैक्ट टाइम की बात है, एग्जैक्ट वेट की बात है, एग्जैक्ट एज की बात है इसमें, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, आपको समझ में आ गए होंगे। तो जहाँ पे भी यही बताया हुआ है आप रीड कर सकते हो, सारी चीज़ें वो हमने आपको वैसे वर्बली समझा दी हैं। अभी हम इस टॉपिक के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन करते हैं। द काइंड ऑफ नंबर्स विच डू नॉट रिप्रेजेंट अमाउंट, क्या कह रहे हैं कि वो अमाउंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है, बट इंस्टेड रिप्रेजेंट काइंड, डिफरेंट क्वालिटीज, टाइप्स एंड कैटेगरी। कैटेगरी की बात हमने कब देखी थी? मैन वुमेन, है ना। कार बाइक वहाँ पे देखी थी ना, किस में था वो? नॉमिनल स्केल में था। तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है सेट 1 को सेट 2 से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। जैसे क्वेश्चन एंड इंटरव्यू की बात किस में आएगी? जी आएगी नॉमिनल स्केल में, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंसी एंड एप्टीट्यूड किस में टेस्ट होगा? इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इंटरवल स्केल में। एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट की बात कहाँ पे आ जाएगी? ऑर्डर में, है ना। वहाँ पे क्या था, जहाँ पे हमने वो नहीं देखा था, सेटिस्फेक्शन की बात आ रही थी, वहाँ पे वही बात आ जाएगी इसमें भी कि हम किसी के एटीट्यूड को क्या कर रहे हैं? ऑर्डर में लगा रहे हैं। तो जहाँ पे सी का आ जाएगा सेकंड। स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी टेस्ट किस में आ जाएगा? रेशो स्केल में आ जाएगा। उसमें क्या हम एग्जैक्ट बताते हैं कि इतनी स्पीड है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? रेशो स्केल आ जाएगा। इस तरीके से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे देखिए स्पीड है, एग्जैक्ट ही बताएंगे ना हम कितनी स्पीड है। 100 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, 170 किलोमीटर है, तो जहाँ पे देखिए 1 आ जाएगा, है ना। डी का 1 सिर्फ 1 में है। जहाँ से भी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको 1-2 ऑप्शन भी आते हैं ना, तब भी आपका जो क्वेश्चन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट 1 दिया हुआ है एंड सेट 2 दिया हुआ है, हमें क्या करना है? आपस में मैचिंग करनी है। नॉमिनल स्केल है, ठीक है। नॉमिनल स्केल में किसकी बात थी? क्लासिफिकेशन की बात थी ना, तो आ जाएगा सी। ऑर्डिनल स्केल में किसकी बात हो रही थी? क्लासिफिकेशन की बात भी हो रही थी, ऑर्डिनल मीन्स के ऑर्डर, दोनों की बात थी, है ना। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर। इंटरवल स्केल में क्या था? क्लासिफिकेशन भी हो रहा था, ऑर्डर भी था और इसके साथ साथ क्या था? इक्वल यूनिट की बात थी। क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट रेशो स्केल। रेशो स्केल में क्या था? सारे ही आ जाएंगे, क्लासिफिकेशन भी आ जाता है, ऑर्डर भी है, इक्वल यूनिट भी है, एब्सोल्यूट जीरो भी है। तो जहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट हो जाएगा। देखिए जी हमारे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, जे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं ना, थ्योरी को देखने के बाद, कीवर्ड्स को देखने के बाद। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी सॉल्व हो जाएंगे। बस आपने क्या करना है? अच्छे से नोट्स को पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 दी हुई है एंड लिस्ट 2 दी हुई है, हमें क्या करना है? मैचिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले दिया नॉमिनल स्केल।
नॉमिनल स्केल में हम किसकी बात कर रहे थे, मैन वीमेन, है ना, और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन की बात हो गई, तो इसमें क्या आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में किसकी बात करते थे, ऑर्डर, रैंकिंग, ये सारी किसमें थी, ऑर्डिनल स्केल में थी ना। तो रैंकिंग कहाँ पे है, रेटिंग, बी का आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए इंटरवल। इंटरवल किस में था, हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को नाप रहे थे, इक्वल यूनिट की बात हो रही थी, किस में हो रही थी वो, डिग्रीज में थी, है ना। लोकेशन ऑफ प्लेसेस इन लैटिट्यूड, डिग्रीज। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्या था, रेशो। रेशो में हमने क्या देखा था, एग्जैक्ट डिस्टेंस, एज, वेट, सारी चीज़ें किस में थी, इसी में थी, रेशो स्केल में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करवा पाना मुश्किल है। आपने क्या करना है, बाकी के जो क्वेश्चन है ना उनको खुद सॉल्व करके देखना है। ये सारे जो क्वेश्चन है आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम और देख लेते हैं, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन खुद कर लेना। लिस्ट 1 दी हुई है एंड लिस्ट 2 दी हुई है, हमें क्या करना है, हमें मैचिंग करनी है। नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में किसकी बात होती है, आपको बताया था ना हमने, क्लासिफिकेशन की बात होती है। मैन वीमेन हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, नॉमिनल स्केल में आ जाएंगी। ए का हो जाएगा थर्ड। ऑर्डिनल स्केल में क्या था, हम रैंकिंग की बात थी, ऑर्डर की बात थी, है ना, पोजीशन की बात थी। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे वो थे ना, सेटिस्फेक्शन था, सर्विस कैसी आपको लगी हमारी, वो भी इसी में था ना। तो ऑर्डिनल स्केल में आ जाएगा हैप्पीनेस लेवल, वहाँ पे चेक कर रहे हैं कितना ऑर्डर है, कितनी उसकी रेटिंग है, रैंकिंग है। इंटरवल स्केल में क्या आ जाएगा, ईयर ऑफ बर्थ। नेक्स्ट रेशो, हाइट तो आपको बताया ही हुआ है ना, हाइट हो गया, एज हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो ये किस में आएगा, रेशो स्केल में आएंगे। देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया, देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।